एक वहां पर राहत है। अच्छा सर, हमारे बाजार पर आते हैं, हमारे ग्लोबल मार्केट्स की तो हमने बात कर ही ली। निफ्टी पिछले हफ्ते 0.5% ऊपर था, बैंक निफ्टी 1% वीकली बेसिस पर अगर देखें, बट 18,000 के ऊपर भी हमने निफ्टी को जाते देखा और 41,000 के नीचे भी हमने बैंक निफ्टी को जाते हुए देखा। करेक्ट। तो कैसे समझना है सर, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अब निकलते हैं, बाजार का मोमेंटम, मूड माहौल जो है, क्या क्या? एक चीज तो दीप जो समझनी है वो कि जो 17,600 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो सपोर्ट जोन आपका 17,700 17,800 में शिफ्ट हुआ है। तो 100 पॉइंट आप नीचे से नीचे की रेंज को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। 17,900 के आसपास आप आकर अटक रहे थे, 17,800 900 की रेंज में आप अटक रहे थे, 17,000 प्रिसाइजली 17,825 17,925 की रेंज में अटक रहे थे। अब वो रेंज आपकी 100 पॉइंट शिफ्ट हो गई है, 18,025 18,125 ऊपर शिफ्ट हो गई। तो थोड़ी सी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। आप देखिए शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने कमजोरी ज्यादा दिखाई है, लेकिन निफ्टी फिर भी उतना खराब नहीं हुआ। 17,950 के आसपास की क्लोजिंग कोई बुरी नहीं है, और स्पेशली तब जब को अपने को 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। 17,850 पे 3 दिन हम बंद हुए, फिर अचानक से ऐसा लगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, चौथे दिन 17,770 पे आप बंद हो गए, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन अगले दिन 17,929 पे जाकर जो बंद हुए, तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया, और फिर 2 दिन आप 18,000 के ऊपर बंद हुए। अब 2 दिन 18,000 के ऊपर बंद होने पर जैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, एक दिन तक से नीचे आ गए। सो ये मार्केट ऐसा इंटरेस्टिंग मार्केट हो रहा है दीप, कि जहां से आप सोचते हो ब्रेकआउट होना है, वहीं पर एक बार तो आपको नीचे लाकर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। अब कोई हार्डली कोई ऐसा ट्रेडर होगा बैंक निफ्टी में, लॉन्ग ट्रेडर्स, जिसके शुक्रवार को स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हुआ। निफ्टी में शायद ना भी हुए हम। निफ्टी में भी देखिए 18,100 के बाद कोई स्टॉप लॉस 18,000 का रखेगा, कोई 17,900 का रखेगा, 17,885 का लो था। सो कायदे से तो निफ्टी में भी इंटरडे ट्रेडर्स के तो स्टॉप लॉस शुक्रवार को ट्रिगर हो गए, लेकिन बंद आप 17,950 पे होते हैं। आज फिर से 18,000 की तैयारी भी कर रहे हैं। करेक्ट। सो बहुत मुश्किल हो रहा है ये ट्रेड करना, और इस मुश्किल भरे माहौल में ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेना पड़ेगा। कमजोरी होगी खरीदिए, और खरीदना भी एक ही बार में नहीं है, 1 2 3 ऐसे टुकड़ों में। बेचने का मूड बनेगा, ऊपर की रेंज में जाएंगे, ऐसा नहीं कि 18,035 में सारा बेच दें, 18,100 18,125 तक के लिए भी शायद जगह रखनी पड़े। तो टुकड़ों में लेना है, टुकड़ों में बेचना है, और रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। सो और 18,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, डेटा के लिहाज से भी बड़ा लेवल है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी आपका शुरू हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा, लेकिन छोटे दायरे में। और ऐसे में बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी इस हफ्ते के लिए जो लेकर चलनी हुई, जब जब कमजोरी होगी सपोर्ट लेवल पे टुकड़ों में लेना है, कम से कम 2 या 3 टुकड़ों में, और जब जब मजबूती होगी 2 या 3 टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है वापस नीचे में। ये इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, टुकड़ों में, और लेवल्स को रिस्पेक्ट कर। ऐसा भी नहीं कि मतलब एक दिन गिरे तो बहुत मुंह फुला के बैठ जाए, वो सब खराब हो गया। और ऐसा भी नहीं कि 18,000 के ऊपर 2 दिन बंद हो गया, डांस करना शुरू कर दे, अरे भाई ब्रेकआउट। ये आसानी से ब्रेकआउट और आसानी से ब्रेकडाउन जैसा मार्केट है नहीं। तरफा की ब्रेकआउट देने वाला, तरफा की गिरने वाला मार्केट है, और इसलिए घूम जाता है। सो मुश्किल काम है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, देखिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, अभी तक तो रिजल्ट सीजन चल रहा था, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी खूब था आपके पास। अब तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी, मतलब वो स्टॉक ऑफ द डे ढूंढ के, मतलब लेंस लेके लगाओ तो जाके एक आध निकल के आता है, ढूंढ के लाते। करेक्ट सर, वैसा वाला मामला पिछले हफ्ते वैसे एक बार के लिए लगा था कि जब 18,000 के ऊपर गया कि अब शायद एक ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं। 2 दिन अच्छा एक्शन रहा, एफआईएस की खरीदारी भी थी, बट मतलब अभी भी ऐसा कोई खराब नहीं है। हम ऐसा नहीं कि कोई बहुत खराब हो गया। 17,850 के ऊपर अपने को क्लोजिंग का ब्रेकआउट चाहिए था, 18,000 पे के ऊपर 2 दिन बंद भी हुए जी, तो ठीक ठाक है। ऐसा मतलब वही वाली बात है, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब है। सो सिंपल है, ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए, नीचे में फिर वापस मौका मिले लेते रहिए।